हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं द थीफ स्टोरी। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई इस स्टोरी को। द थीफ एक आर्टिकल है एंड वी आर कॉलिंग इट डेफिनेट आर्टिकल। एंड ये वाला आर्टिकल जो होता है ये दर्शाता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर कहानी के बारे में बात होगी इस स्टोरी के अंदर। तो थीफ्स जो है, थीफ एक चोर को कहा जाता है, ठीक है। समवन हु स्टोल थिंग्स, ठीक है, जो स्टीलिंग वगैरह करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं, वी आर कॉलिंग देम थीफ। एंड इसके बाद अपोस्ट्रॉफी है, अपोस्ट्रॉफी एस करके जो इंडिकेट करता है थीफ्स की स्टोरी मीन्स कहानी। तो एक किसी पर्टिकुलर थीफ के बारे में जहाँ पे रस्किन बॉन्ड बात कर रहा है। एंड इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा इन डिटेल समझ आएंगी चीज़ें। बेसिकली ये जो स्टोरी है हमारी, इसको पढ़कर हमें एक चीज़ का पता चलता है कि विद द लव एंड काइंडनेस हम एक हार्श से हार्श पर्सन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इस हमारी स्टोरी के अंदर एक थीफ होता है जो अपना एवरी टाइम नाम बदल के एक नए कस्टमर को टारगेट करता है एंड उस नए विक्टिम को देन वहां से चोरी कर लेता है। इस तरह से यहाँ पे एक चोर है जो हमारे आथर रस्किन बॉन्ड के कॉन्टैक्ट में आता है, हमारे नरेटर के कॉन्टैक्ट में आता है। एंड देन हम देखेंगे स्टोरी के अंदर क्या ये चोरी करेगा और चोरी करके कैसे निकलता है, क्या उसके बाद ये वापस आता है या नहीं आता, ये स्टोरी हमें इसमें बताती है। चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड अनिल यहाँ पे एक पर्सन है जिसके यहाँ ये चोरी करने आया है थीफ। एंड थीफ खुद ही हमें अपनी स्टोरी सुना रहा है, जहाँ पे ये खुद ही जो थीफ है वो बता रहा है। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। जब मैं अनिल से मिला तो तब भी मैं चोर ही था, एज चोर ये अनिल से मिलता है। एंड दो ऑनली 15, तब ये जो चोर है इसकी एज कितनी थी? 15 थी। एंड दो ऑनली 15, हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड था, एक एक्सपीरियंस्ड चोर था और काफ़ी कामयाब हाथ थे मेरे। कामयाब हाथ मतलब के चोरियों में जो भी इसने चोरी की थी वो सक्सेसफुल हुई थी। सक्सेसफुल अटेम्प्ट इसने चोरी के किए थे पहले जो इसने चोरी की है। तो इसको हालांकि 15 साल की एज है मेरी, बट मेरा एक्सपीरियंस चोरी में बहुत अच्छा है। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जहाँ पे चोर हमें बताता है कि जब मैं पहली बार अनिल से मिला तो अनिल क्या कर रहा था। सेंटेंस हमें बताता है अनिल वॉज वॉचिंग, वॉचिंग मीन्स देख रहा था। अनिल देख रहा था ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच को देख रहा था जब मैं उसके पास आया। ही वॉज अबाउट 25, उस वक्त अनिल की कितनी उम्र थी? उस वक्त अनिल की उम्र थी 25 साल। एंड चोर की कितनी थी? 15 साल। तो ये चोर जो है अनिल से मिलने आता है जब अनिल मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच। ए टॉल लीन फेलो, जहाँ पे रेसलिंग मैच की हम बात करते हैं तो रेसलिंग मैच जो हमारे होते हैं WWF करवाते हैं, राइट, बॉक्सिंग वगैरह के, ठीक, उनको कह रहा है। ए टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। यहाँ पे अबे हमें डिस्क्राइब कर रहा है अनिल के बारे में। चोर बता रहा है हमें कि अनिल एक लंबा आदमी था, लीन फेलो था, ठीक है, पतला लंबा सा आदमी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ये लगता था कि सिंपल बंदा लगता था। अनिल जो था दिखने में ही सिंपल आदमी लगता था। लीन का मतलब होता है थिन, ओके। काइंड एंड सिंपल अनफ फॉर माई पर्पस, ये बहुत ही जो है रहम दिल था और काफ़ी सादा था, जो मेरे काम के लिए जो है, जो मेरा पर्पस था वो बहुत ईजिली जहाँ से मुझे निकल जाता। इसका पर्पस क्या था? चोरी करना। तो ईजिली अनिल लूटा जाता। अनिल की अपीयरेंस से ऐसा लगता था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पे चोर हमें बताता है कि यहाँ पे मुझे इतना वेट करना नहीं पड़ा एंड इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड मुझे लगा आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, ये जो अनिल के कॉन्फिडेंस में मुझे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। मुझे कुछ कोशिश करनी चाहिए कि मैं इसको जल्दी से जल्दी पटा लूँ। एंड देन इसके पास आ चुका है एंड आगे चोर जो है अनिल से बात कर रहा है। यू लुक a bit of a wrestler yourself, I said. यहाँ पे चोर ने अनिल को कहा कि तुम खुद एक रेसलर की तरह दिखते हो। A little flattery helps in making friends. यहाँ पे
ये लाइन इसने क्यों बोली, इसका रीजन आगे हमें चोर बताता है। फ्लैटरी होता है एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज, किसी की तारीफ बढ़ा चढ़ा के करना। ठीक है, जब हम किसी की तारीफ बढ़ा चढ़ा के करते हैं तो ये हमें कहता है कि जब हम किसी की थोड़ी बहुत अगर बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं तो इससे हमें जो है जल्दी दोस्त बनते हैं, क्योंकि हर आदमी को ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई उसकी तारीफ करे। यही चीज़ यहाँ पे ये चोर यूज करता है अनिल के अगेंस्ट। तो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। जहाँ पे अनिल वापस चोर को कहता है कि तुम भी तो रेसलर लगते हो, एंड जहाँ पे चोर रियलाइज करता है कि विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जहाँ पे कहता है कि हालांकि इसको रियलाइज होता है कि ये तो रेसलर नहीं लगता, मैं रेसलर नहीं लगता, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, कि मैं जो है मैं तो काफ़ी पतला था उस वक्त। ठीक है, वेल आई सैड मोडेस्टली, मोडेस्टली का मतलब होता है इन एन अनएश्योरिंग मैनर। ठीक है, बिना एरोगेंस के, ठीक है ना, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं। क्या कहा चोर ने, वेल मैंने कहा हाँ, आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे अनिल पूछ रहा है चोर से कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो इसको चोर क्या रिप्लाई करता है, हरि सिंह, आई लाइड। ये कहता है कि मेरा नाम हरि सिंह है एंड मैंने क्या किया, आई लाइड, लाइड मीन्स मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, यहाँ पे चोर बताता है हमें कि ये हर महीने एक नया नाम अपना रख लेता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जिसकी वजह से मैं बचा रहता हूँ, पुलिस से आगे रहता हूँ। एंड माई फार्मर एम्प्लॉयर्स, और जो मेरे पहले मालिक थे, जो पहले मुझे काम देने वाले थे, उनसे मैं बचा रहता हूँ। हर महीने ये अपना नाम चेंज कर देता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो वहां पे बैठा हुआ था वो उन रेसलर्स के बारे में बात करता है, वेल ऑयल्ड रेसलर्स। जो रेसलर्स होते हैं उनकी बॉडी शाइन कर रही होती है, कुछ ऑयल्स वगैरह उन्होंने कर रखे होते हैं बॉडी पे। जो वहां पे जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, ग्रांटिंग हो रही है, घुरा रहे हैं या एक दूसरे को उठा के फेंक रहे हैं, उनके बारे में जहाँ पे बात करनी शुरू कर दी अनिल ने। आई डिडंट हैव मच टू से, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना था, चोर को ज्यादा कुछ उसके बारे में कहना नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है फिर चला गया वहां से। आई फॉलोअर्ड कैजुअली, मैं जो है धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया, कैजुअल तरीके से, ठीक है, मतलब नॉन सीरियस तरीके से चल दिया। हेलो अगेन ही सैड, जहाँ पे अनिल ने जाते जाते इसको फिर से कहा हेलो अगेन, एंड यहाँ पे अब चोर क्या करता है, आई गिव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, इसके रिस्पॉन्स में चोर जो है मुस्कुराता है। मतलब अपीलिंग स्माइल होता है अट्रैक्टिव स्माइल, जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। चोर कहता है कि मेरी अट्रैक्टिव स्माइल है, मैंने अपीलिंग स्माइल के साथ इसको जो है रिस्पॉन्ड किया, और क्या कहा साथ में, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन इसके रिस्पॉन्ड में अनिल क्या कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं पे करूंगा। आई थॉट दैट अवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए ये चीज सोची, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मेन, एक मिनट के लिए मैंने सोचा और मुझे लगा कि शायद मैंने जो है इस आदमी को, जो मेरा नया शिकार है अनिल, इसको मैंने मिसजज किया, इसको मैंने पूरी तरह से समझा नहीं। तो देन चोर ने जो है अपना भेस बदलते हुए क्या कहा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो जहां पे अनिल जो है वापस इसको कहता है, क्या तुम खाना बना सकते हो, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हालांकि चोर खाना बनाना नहीं जानता, बट फिर से इसने झूठ बोल दिया अनिल को कि मैं जो है खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक, जहाँ पे अनिल इसको बता रहा है, अगर तुम कुक कर सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब शायद मैं तुम्हें जो है खिला पाऊं। अगर तुम कुक कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला पाऊं। ही टुक मी टू हिज रूम अवर द जमुना स्वीट शॉप, जहाँ पे अनिल चोर को ले गया, कहाँ पे, अपने जमुना स्वीट शॉप के ऊपर जो उसका कमरा था वहां पे ले गया, अपने रेजिडेंस पे। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बताया उसने कि मुझे बालकनी में सोना होगा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट ए स्ट्रे डॉग, लेकिन जो खाना मैंने उस शाम को बनाया, पहली बार जो इसने खाना बनाया चोर ने, वो बहुत खराब खाना बना, क्योंकि अनिल जो था गिव इट टू ए स्ट्रे डॉग, जो बाहर कुत्ते घूमने वाले थे, ऐसे स्ट्रे डॉग होते हैं वो कुत्ते
जो ऐसे ही सड़कों पे घूमते हैं, ठीक है। आवारा कुत्ते, स्ट्रे मीन्स आवारा कुत्ते, आवारा, ठीक है। आवारा कुत्ते जो थे उनको फेंक दिया खाना अनिल ने खाना नहीं खाया जो खाना चोर ने बनाया था। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि चोर को खाना नहीं बनाना आता था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और जहां पे अनिल ने जब इसका ये पहला ही खाना इसका खराब देखा और अनिल ने इसको बताया टोल्ड मी टू बी ऑफ कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ, छुट्टी कर लो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं जो है थोड़ा हंग अराउंड किया। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्माइल किया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और जो है इसकी वजह से वो भी हंस पड़ा, ठीक है, अपनी हंसी को रोक नहीं सका। अनिल जो है वो भी हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड, बाद में अनिल ने मुझे मेरे सिर पे थपथपाया और मुझे कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये चलता रहता। ही हैड टीच मी टू कुक, ठीक है, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे जो है मेरा नाम लिखना भी मुझे सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझे यह भी बताया कि बहुत ही जल्द जो है अनिल मुझे जो है पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स कैसे ऐड किए जाते हैं ये चीज़ भी जो है अनिल चोर को सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, चोर जो था, मैं बहुत शुक्रगुजार था, ठीक है, बहुत मशकूर था इन सब चीज़ों के चलते। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि अगर मैं एक बार जो है एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना शुरू कर दिया तो दिन मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अनलिमिटेड चीज़ें मैं जो है तब अचीव कर सकता हूँ एक बार मुझे एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना आ जाए। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और देन उसके बाद जो दिन के लिए जो हमें सब्जी वगैरह या दिन के लिए जो खाना वगैरह लाना होता था मैं वो खरीदने जाता था, वो खरीद के लाता था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। आमतौर पे ये क्या करता था, जब बाइंग ग्रोसरीज वगैरह खरीदने जाता था तो उसमें से ₹1 का बीच में से चुरा लेता था, बीच में से बचा लेता था। कौन? चोर, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मुझे लगता है जहाँ पे हरी सिंह जो चोर है इसको लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अनिल को पता था कि मैं कुछ पैसे जो है बचा रहा हूँ। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन इसकी वजह से जो है कभी अनिल ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो था फिट्स एंड स्टार्ट्स से पैसे बनाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स से मतलब क्या होता है, ऐसे ही बीच बीच में से किसी जगह से पैसे कमाना, ठीक है, मतलब रैंडमली किसी जगह से पैसे कमाना। एंड कंसिस्टेंटली किसी एक ही काम से पैसे ना कमाना। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मजदूरी होती है तो पर्टिकुलर आदमी जो है रोज रोज मजदूरी करता है तो पैसे कमाता है, ठीक है ना। बट कोई ऐसा पर्सन हो एक दिन वो रेडी लगा लेता है, वहां से पैसे कमाता है, दूसरे दिन मजदूरी पे चला जाता है, एंड थर्ड फोर्थ डे किसी के हाँ जो है कोई ऐसे हाउस कीपिंग का काम ले लेता है, वो कर लेता है। तो इस तरह से मतलब कि एक कंसिस्टेंसी से एक ही काम पर्टिकुलरली जो पर्सन ना कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही रैंडमली कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम ना करते हुए पैसे कमाना। तो अनिल का जो रोजगार था वो भी कोई कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। ही वुड बारो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, वो कैसे करता था, अपनी जिंदगी कैसे चला रहा था, किसी से उधारी लेता था एक हफ्ता और दूसरे हफ्ता जो है देता था किसी को उधारी। जब किसी के उसके पास पैसे होते थे तो तब किसी दूसरे को दे देता, उसके पास नहीं होते तो किसी से ले लेता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो जो है अब परेशान रहता था अपने नेक्स्ट चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही इसको दूसरा चेक जो है मिलता था वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, ये उन पैसों को क्या करता, जैसे ही अनिल के पास पैसे आते थे अनिल उन पैसों को लेकर जो है बाहर घूमने फिरने, सेलिब्रेट करने, खुशियां मनाने चला जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि अनिल जो है कुछ मैगजीनों के लिए लिखता है, मतलब राइटिंग का काम करता है, राइटर है। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, जो आड हो, ठीक है ना, आड किस्म का, बड़ा आड किस्म का उसका तरीका था पैसे कमाने का। ये किसका पर्सपेक्टिव है? चोर का पर्सपेक्टिव, हरि सिंह का पर्सपेक्टिव है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को अनिल जो है पैसों के बंडल्स, नोट्स के बंडल लेके घर आता है। सेइंग
ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने अपनी एक किताब जो है एक पब्लिशर को बेच दी है, उसके पैसे लेकर वो घर आता है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, शाम को मैंने देखा कि जहां पे अनिल ने पैसे मैट्रेस के नीचे धकेल दिए। टक का मतलब है पुश कर दिए, ठीक है। मैट्रेस के नीचे, रजाई के तलाई के नीचे इसने पैसे रख दिए, बिस्तरे के नीचे पैसे रख दिए। आई मैट्रेस होता है नीचे बिछाने वाला बिस्तरा जो हम नीचे बिछाते हैं, ठीक है, तलाई जिसको कहा जाता है। एंड जो ऊपर रखते हैं इसको हम कहते हैं क्विल्ट, ठीक है, क्विल्ट कहते हैं इसको। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं जो है पिछले 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो मैं चीटिंग 1-1 रुपए की जो है शॉपिंग पे करता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अभी कोई जो है अपनी लाइन का जो काम था, जो चोरी का मैंने काम था, अभी कोई काम वैसा बड़ा किया नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास जो है अपॉर्चुनिटी थी ये करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने जो है मुझे एक चाबी दे रखी थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं जो है आ सकता था और जा सकता था जैसे ही मुझे मर्जी हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ठीक है। अनिल जो था एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी था, जितने लोगों से भी मैं मिला हूं उन सब में से ये बहुत भरोसेमंद, मतलब कि मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था। इससे पहले इतने लोग भरोसा नहीं करते थे। इवन जो उसका कमरा था उसकी चाबी भी इसने मुझे दे रखी थी, मैं मतलब चोर को दे रखी थी। हैड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, यही वजह थी जिसकी वजह से उसको जो है लूटना बहुत मुश्किल था। रॉब मीन्स लूटना, अनिल को लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, जो लालची आदमी होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, उनको लूटना बहुत ईजी होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो जो है अफोर्ड करते हैं लूटना। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन ये जो है काफी मुश्किल होता है एक केयरलेस आदमी को। होशियार जो चालाक लोग होते हैं या लालची लोग होते हैं उनको लूटने में मजा आता है, ठीक है। बट जो केयरलेस आदमी होते हैं, ठीक है, उनको लूटना अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी जो ऐसे शरीफ लोग होते हैं इनको पता भी नहीं चलता कि इनको जो है लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये जो मजा आता है लूटने में, फिर वो मजा भी नहीं रहता इसमें। मतलब कि जिसकी चोरी की उसको पता ही ना चले चोरी की, तो फिर मजा चोरी का भी नहीं रहता। इसलिए जो अनिल है एक शरीफ आदमी है, उसको लूटना इसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। While it's time I did some real work, I told myself. लेकिन अब जो है हरी सिंह को रियलाइज होता है कि ये टाइम है कि मुझे कोई सही काम, जो मैंने कुछ जो है सही काम किया पिछले टाइम से, इसके लिए आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं जो है अपनी जो मेरा जो रियल जो वर्क था, चोरी का वर्क था, मैं उससे मतलब ऐसे अक्सर नहीं कर रहा था। पहले जो चोरियां इसने पहले भी की हैं, मगर पहले हाथ लगते ही निकल जाता था। इस बार इसने काम भी किया है, तो आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसी चीज को कि क्या ये जस्टिफाइबल है चोरी करना कि नहीं करना। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं जो है जहां पे पैसे नहीं उठाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, जहां पे ये जो अनिल है ये अपने पैसे पूरे अपने दोस्तों पे जाया कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इसके बावजूद वो जो है जो मैं काम करता हूं उसके बदले मुझे पैसे भी नहीं देता, सिर्फ इसको रखा ही फीडिंग पे उसने था, ठीक है। तो इस ये जस्टिफिकेशन इसके दिमाग में आती है कि एक तो मैं काफी टाइम से इसके लिए काम कर रहा हूं, हालांकि ये मेरी प्रैक्टिस में नहीं था, ठीक है, और जो है इसको अनिल पैसे दे भी नहीं रहा, और अनिल जो है जब इसके पास पैसे आते हैं ये अपने दोस्तों के साथ जाकर उड़ा देता है, सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे भी ये पैसे जो है अपने दोस्तों के साथ उड़ा देगा, मुझे कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पे अब इसको लगता है कि अब इसको चोरी करनी चाहिए। अनिल वाज अस्लीप, अनिल जो था वो सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चांद की रोशनी की जो किरण है वो बालकनी पे पड़ रही थी और बेड पे पड़ रही थी। आई सैट अपॉन द फ्लोर, मैं जो है फर्श पे सोया, मैं फर्श पे बैठा हुआ था, ठीक है। सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठा हुआ था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंसीडर कर रहा था कि क्या अंदर से जाकर मैं पैसे उठा के भाग जाऊं कि ना भागूं। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे उठा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ,
अगर मैं पैसे जो है उठा लेता हूँ, दिन जो है 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, मैं उस पर बैठ के जो है चला जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, जो है मैं अपने जो है जो कम्बल था उससे निकलते हुए बेड की तरफ बढ़ा, जिस बेड पे मैट्रेस के नीचे पैसे रखे हुए थे अनिल ने। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है पूरी तरह से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, एंड अनलाइंड उसका फेस जो था क्लियर था और अनलाइंड था। अनलाइंड मीन्स कि अभी रिंकल्स नहीं पड़े थे, यंग था। यंग है आथर, चूंकि 25 ईयर्स की उसकी एज है तो यंग है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे जो चेहरे पे बहुत ज्यादा मार्क्स भी थे, निशान भी थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, हालांकि जो मेरे थे वो ज्यादातर निशान थे, कभी जला होगा जैसे कहीं से, या कभी चोट वगैरह लगी होगी, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड वर्क का काम करता था, चोरी वगैरह का, तो उसमें छोटे मोटे लगती ही। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है घुस जाता है उस मैट्रेस के नीचे, तलाई के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, ढूंढता है मेरा हाथ उन पैसों को। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिलते हैं, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं उनको बाहर खींच लेता हूँ बिना साउंड किए, बिना कोई आवाज निकाले या बिना कोई शोर किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल जो है वो एक सांस लेता है अपनी सोया हुआ, और जो है दूसरी तरफ जो है पलट जाता है, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ पलट जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, शॉक हो जाना। जब वो घूमा इसकी तरफ तो ये कुछ टाइम के लिए बिल्कुल सहम सा गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जो है धीरे धीरे से मैं जो है कमरे के बाहर जो है निकल गया। क्रॉल्ड का मतलब होता है जब आप कूनियों और पैरों के ऐसे जो है बाहर जाते हैं, ठीक है, लेटे हुए जो है निकलते हैं बाहर कूनियों और नीज के सहारे। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जहाँ से अब पैसे लेकर चोर भाग चुका है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट, जो नोट्स थे वो मेरी कमर पे थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, मैंने अपने पजामा के अंदर जो है नोट रखे हुए थे अपनी कमर पे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने जो है अपनी जो चलना था, मैंने उसको थोड़ा जो है अपनी वॉक को थोड़ा मैं आस्ता हुआ, और मैंने ये नोट्स जो चुराए थे ये काउंट किए। 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपये थे 50-50 के नोट, मतलब 12 नोट थे इसके पास, कितने 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं जो है कुछ टाइम के लिए जिस तरह से कोई अरबी शेख होता है, मतलब कोई ऑयल रिच अरब जो है, कोई अरब का कोई शेख है जैसे, वो रहता है लग्जरियस लाइफ 1-2 हफ्ते के लिए, तो 1-2 हफ्ते की लाइफ जो है मैं भी अब गुजार लेता। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं जो है टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought ticket in my life, क्योंकि कभी भी इसने अपनी जिंदगी में टिकट नहीं खरीदा है चोर ने। But dashed straight to the platform, सीधे मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया। डैश्ड का मतलब होता है क्विकली दौड़ के, तेजी से दौड़ के जो है ये प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी निकल रही थी स्टेशन से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन जो था अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी, निकल रही थी, लेकिन अभी फुल स्पीड में नहीं थी, ठीक है, स्पीड अभी उसको पूरी नहीं थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, और मैं जो है इतनी अभी धीरे थी कि मैं अगर जंप करता तो किसी एक डब्बे में चढ़ जाता। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ वजह से जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं चढ़ नहीं पाया उस पर। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जो है ट्रेन जहाँ से निकल गई मैं वहीं पे रुक गया, नहीं भाग पाया इस लखनऊ ट्रेन से, रुक गया मैं वहीं पे। लास्ट मोमेंट पे जब ट्रेन पे ये जंप कर सकता था, उस वक्त इसके दिमाग में कोई हेसिटेशन आई जिसकी वजह से ये रुक गया। क्या वजह थी इसने ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है खाली। जब ट्रेन यहाँ से जा चुकी थी तो मैंने खुद को पाया कि इस पूरा जो प्लेटफॉर्म जो खाली हो चुका है, अब यहाँ पे मैं अकेला हूँ। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है। I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help,
ये सोचते हुए कि दोस्त जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ना कि ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स का ही बास होते हैं, इसलिए मेरे कभी कोई दोस्त थे नहीं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं जो है किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था कि किसी होटल पे जाऊं और वहां पे कोई क्यूरियस हो। क्यूरियस का मतलब होता है कोई उतावला हो जानने के लिए, मुझे जानने के लिए। कुछ क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो आर लर्न समथिंग, जो कोई बेताब हो। जैसे कि मैं होटल में इसलिए नहीं गया कि स्मॉल होटल में कि मैं नहीं चाहता कि वो कोई जो है मेरे बारे में जानने की कोशिश करे, बेताब हो जाए, क्योंकि इसकी अपीयरेंस शायद ऐसी थी। जहाँ ये पर्सन ऐसा था, लेट जब गया तो मे भी जब होटल में स्टे करेगा तो दूसरे लोगों के मन में आएगा कि ये कौन पर्सन है, कहाँ से आया है, कैसे है, ठीक है। या इसकी अपीयरेंस चोरों वाली होगी और इसके पास होटल में स्टे करने के लिए कैसे पैसे आए, तो ये शायद इन चीज़ों के चलते ये होटल पे भी नहीं जाता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ वाहिद एक ही आदमी था जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो पर्सन था जिसको मैंने लूट लिया था। मतलब कि अनिल की बात कर रहा है, सिर्फ अनिल ही पर्सन था जिसको मैं जानता था और उसको भी मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन से जाते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे जो है बाजार से गुजरा। अब ये ट्रेन स्टेशन से हट के जो है बाजार की तरफ चल दिया है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, जो मेरा शॉर्ट कैरियर जो चोर का था, आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मैंने जो है उन लोगों के चेहरे देखे हैं जो अपनी चीजें खो देते हैं, उनको स्टडी किया है मैंने। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डरता है जब उसका कोई चीज जो है लुट जाती है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है जब उसकी चीज जो है गुम जाती है। द पोर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब आदमी होता है उसका चेहरा एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब मेरी चोरी हो गई है, इसमें मेरी ही गलती थी शायद। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा जब उसको पता चलेगा कि चोरी हो गई, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। सिर्फ उसके चेहरे पे जो है गमगीनी आएगी, सैडनेस आएगी जब अनिल जो है उसको पता चलेगा कि उसकी चोरी हो गई। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लिए उसको गुस्सा, उसको गमगीनी नहीं आएगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो उसका जो है भरोसा टूटा है उसके लिए उसको गमगीनी आई, सैडनेस आई। एंड ये पैराग्राफ है, ठीक है। मे बी क्वेश्चन जो एग्जामिनर है इस जहाँ से क्वेश्चन आपको डालें। यहाँ पे एक चीज जो है रियलाइज करता है चोर कि जब ग्रीडी मैन को पता चलता है कि वो रॉब हो चुका है या उसकी चोरी हो चुकी है, तो तब जो है वो डरता है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन फेयर जैसे होते हैं, डर जैसे होते हैं। जब अमीर आदमी लुटता है तो उसको गुस्सा आता है, जब गरीब आदमी लुटता है तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद उसी की गलती। लेकिन जब अनिल जो है लुटा, जब उसको पता चलेगा कि चोरी हुई है, तो देन उसको सैडनेस आएगी। सैडनेस इसलिए नहीं कि उसके पैसे जो हैं रॉब हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा जो है वो टूटा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। मैदान, ठीक है। मैंने खुद को एक मैदान में पाया, मैदान मतलब पार्क में पाया मैंने खुद को। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, ये एक पार्क में चला गया था और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात जो थी बहुत ठंडी थी। चिल मीन्स ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के पहला फर्स्ट हाफ चल रहा था नवंबर का। एंड लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और इसके ऊपर इस ठंड में जो है धीमी धीमी प्रेसिपिटेशन वगैरह भी होने लगी। ड्रिजल है जैसे बारिश, या उसमें हल्की हल्की बारिश के साथ जो है छोटे छोटे ओले वगैरह जब आते हैं तो हम उसको ड्रिजल करके रेफर करते, वो ड्रिजल यहाँ पे पड़ने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, बहुत ही जल्द जो है बहुत तेज से जहाँ पे जो है अब बारिश बरसने लगी। माई शेट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, जो मेरा शेट था और जो मेरे पजामाज थे वो चिपक चुके थे मेरी स्किन के साथ, ठीक है। मेरी चमड़ी के साथ, मेरी बॉडी के साथ मेरे कपड़े चिपक चुके थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी वो इस बारिश को मेरे फेस के कभी इस साइड में ब्लीव करती थी, कभी उस साइड से ब्लीव करती थी, ठीक है ना। मतलब कि बारिश के छींटे मेरे फेस पे पड़ रहे थे इस हवा की वजह से। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं जो है वापस बाजार के अंदर चला गया। इट सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर का जो शेल्टर था उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी थी वो बता रही थी कि आधी रात हो चुकी है।
आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे अब जो है पैसों का ध्यान आया। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, ये बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल के पैसे जो सुबह उसने मुझे शायद 2 या 3 रुपए दिए थे कि मैं सिनेमा जाऊं, अब जो है उसके सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। मैं जो है अब उसका खाना नहीं बना सकता, अनिल का खाना नहीं बना सकता, रोज उसके लिए बाजार नहीं जा सकता और उसके लिए जो है मैं सेंटेंसेस नहीं लिख सकता एनी मोर, पढ़ना लिखना मैं नहीं जान सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जो है भूल चुका था, उसका खाना बनाना, बाजार जाना, सामान वगैरह लगाना, या वो जो मुझे पढ़ा रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था। किस खुशी में? इस जो चोरी की थी, इतने पैसे मेरे जो हाथ लग गए थे, इसकी खुशी में, इसकी एक्साइटमेंट में। While sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, all sentences, हालांकि ये जानता है, चोर जानता है कि मैं जानता हूं कि जो पूरे सेंटेंसेस है अगर मैं वो सीख जाता हूं तो एक दिन मुझे जो है बहुत ज्यादा पैसे जो है देंगे, उनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। ठीक है, चंद सैकड़ों से मैं बहुत ज्यादा पैसे उससे कमा सकता हूं। ठीक है, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये एक जो है सिंपल सा मामला है चोरी का। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी इतना सिंपल कि पकड़ा जाए, इतना सिंपल कि पकड़ा भी ना जाए। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन सच में अगर तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और एक इज्जतदार आदमी बनना है, वह समथिंग एल्स, वो जो चोरी नहीं है वो कुछ और है। आई शुड गो बैक टू अनिल, बेहतर है मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ऑनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। यहाँ पे सेंटेंस से जो है चोर को फाइनली रियलाइज होता है कि जो लर्निंग एंड रीडिंग है ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इसकी वजह से आदमी को क्लेवरनेस आती है, रिस्पेक्टेड आदमी बनता है और सच में बड़ा आदमी, रियली बड़ा आदमी बनता है। तो उसके लिए एक चोरी जो है एक वे नहीं है उसके लिए, बल्कि पढ़ना लिखना वे है। ठीक है, तो अब इसको लगता है कि इसको वापस जाना चाहिए शायद अनिल के पास जो इसको ये चीजें सिखा रहा है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जो है दौड़ते दौड़ते वापस आ गया कमरे में, बहुत नर्वस तब फील कर रहा था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि जो है चोरी करके भागना बहुत आसान होता है, लेकिन क्योंकि जो है जब आप चोरी करते हो, चोरी करके भागते हो तो उस वक्त काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप रिटर्न आते हो, ठीक है, चुपके से अंदर आते हो, तो उस वक्त जो है इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि आदमी का उस वक्त कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चोरी वापस लौटाने आया हूँ। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं जो है धीरे से दरवाजे को खोलता हूँ। देन स्टूड इन द डोरवे, बीच दरवाजे का जो रास्ता था उसके आगे आके खड़ा होता हूँ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, ठीक है, ये जो इस वक्त धुंधली चांद की रोशनी थी इसमें। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो है अभी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, ठीक है, मैं जो है धीरे से बेड के हेड की तरफ गया। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो है बाहर निकला नोट्स के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने जो है अनिल की सांस जो है अपने हाथ पे महसूस की। आई रिमेन स्टिल, मैं जो है बिल्कुल खामोशी से वहां खड़ा रहा फॉर ए मिनट, कुछ टाइम के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने जो है ढूंढा मैट्रेस का कोहना। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके नीचे घुस गया मेरा हाथ पैसे लेकर। आई वोक लेटर नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल had already made the tea, दूसरी सुबह I awoke late next morning, दूसरी सुबह मैं थोड़ा लेट उठा, और जब मैं लेट उठा तो मैंने ये पाया कि अनिल जो है ऑलरेडी उसने चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ जो है मेरी तरफ बढ़ाए। There was a 50 rupee note between his fingers, उसके उंगलियों में 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा जो दिल था वो डूब गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि अनिल को ये चीज पता चल गई है कि मैंने चोरी की। I made some money yesterday, he explained, जहाँ पे अनिल बताता है इस चोर को कि मैंने कुछ जो है कल जो है मैंने कुछ पैसे बनाए थे। Now you will be paid regularly, अब जो है तुझे जो है रोज पैसे जो है दिए जाएंगे। My spirits rose, मेरी जो रूह है अंदर से मोराल है वो अप हुआ।
बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथ में लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि ये अब भी जो है भीगा हुआ है, गीला है। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश की वजह से ये अब भी गीला हुआ नोट है, क्योंकि ये वही नोट है जो अंदर चोर ने वापस ला के उसके बेड के नीचे रखे थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने इसको कहा कि आज जो है हम सेंटेंसेस लिखने, जुमले लिखने शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही उसके होंठ और ना ही उसकी आंखों ने कोई चीज भी कही। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल पे मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो मेरा बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज था उसमें। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल थी वो खुद से आई, विदाउट एनी एफोर्ट, बिना कोई एफोर्ट लगाए, बिना मैंने कोई उसमें जो है सुपरफिशियस किए, दिल से मेरे जो है इस वक्त ये मुस्कुराया। विद दिस हमारी स्टोरी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। स्टोरी के अंदर हमने देखा कि एक जो चोर है, चोर बेसिकली जो हमारा आथर है, जो इस वक्त हमें स्टोरी सुना रहा है, जो स्टोरी लिख रहा है, ये पहले एक चोर था, ठीक है। एंड देन वन टाइम ये एक अनिल पर्सन से, जो 25 ईयर्स का था, उस वक्त हमारा आथर 15 साल का था, उसको इनकाउंटर करता है। एंड देन वहां से उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। बट लेटर ऑन इसको रियलाइज होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। चोरी से बेहतर है कि अगर मेरे पास कोई हुनर आ जाए, अगर मैं लिख पढ़ जाऊँ, ठीक है, तो दिन उससे मुझे बहुत पैसे आएंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ जब इसको रियलाइज होती है, ये वापस आ जाता है, नोट वापस रख देता है, एंड जो है पढ़ना सीखता है। एंड नाउ ये स्टोरी लिख रहा है। तो इसके साथ ही ये स्टोरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हेयर विल रिक्वेस्ट के मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहाँ पे हम आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारी वेबसाइट voeducation.com पे विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर आप वहाँ पे विजिट करें, और इस चैप्टर के जो सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन है आपको वहाँ पे भी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।